नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की सुर्खियों में हम बात करेंगे इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। एक वायरल वीडियो हो रहा है दोस्तों, जिसमें कुछ भारतीय यूक्रेन और रसिया घूमने गए थे दोस्तों। वहां पर अपने जान बचाने की गुहार लगाए हैं। क्या यह मामला है, इसके बारे में जानकारी लेंगे और भारत सरकार और सीबीआई द्वारा क्या एक्शन लिया गया है दोस्तों, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। और इसके बाद दोस्तों, हमारे वर्ल्ड में जहाँ-जहाँ पर हमारे भारतीय हैं, उन पर क्या अत्याचार हो रहा है, उनको कहाँ-कहाँ पर उनको ऐसे मारे जा रहे हैं दोस्तों, उसकी सारी जानकारी और आसान तरीके से बताऊँगा दोस्तों। उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, यह मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ़ इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल न्यूज़ और प्लस हमारे देश का क्या संबंध है, कूटनीति संबंध हमारे देश में, देश के क्या नॉलेज है दोस्तों इसके, और करंट अफेयर के बारे में अच्छे से और आसान तरीके से बताता हूं दोस्तों। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक वायरल वीडियो 2 दिन से चल रहा है दोस्तों। ये वायरल वीडियो में रसिया रसिया के सेना के वर्दी पहने हुए और 7 भारतीय हैं, जो कुछ हरियाणा और कुछ पंजाब के बताए जा रहे हैं। इन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई है, और क्या मामला है इसको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ दोस्तों। ये हमारे जो 7 इंडियंस है, ये साल के शुरुआत में रसिया घूमने गए थे, और रसिया घूमने जब गए दोस्तों, तो वहाँ पर उनको कोई एजेंट मिला और बोला रसिया का एक पड़ोसी देश है, कह लीजिए हम शकल ही है, वो बेलारूस है। आप जानते होंगे दोस्त, बेलारूस वही करता है जो रसिया बोलता है। तो एजेंट के माध्यम से बेलारूस ले जाया गया, बोला चलो हम घुमा के बेलारूस लाते हैं दोस्तों। ये सातों इंडियंस अपने आप चले गए बेलारूस घूमने, और वहाँ जब गए तो वहाँ पर पासपोर्ट वीजा का एक लगता है दोस्तों। उन्होंने बोला वीजा पासपोर्ट नहीं लगता है। एजेंट गलती से उन्हें घुमाने के लिए ले गया। वहाँ की पुलिस जब पकड़ी तो इनके पास वीजा पासपोर्ट था ही नहीं। जब इनके पास नहीं था दोस्तों, तो इनके रसियन पुलिस को उन्होंने वापस कर दिया। जब रसिया पुलिस के अपने हैंड ओवर कर दिया दोस्तों, तो उसके बाद रसिया पुलिस ने इनको ले आया और उनको चार्ज लगाया और बोला कम से कम 10 साल की सजा होगी, आपने गलत तरीके से गए हैं। तो दोस्तों, बात तो ये हो गई। फिर उसके बाद इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी, बात नहीं समझ पा रहे थे वहाँ। तो उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति से बात कराया और बोला कि अगर ये रसिया की आर्मी है, ये जो बात बोल रही है उस पर एक एग्रीमेंट है, आप साइन कीजिए। वो एग्रीमेंट क्या था दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। वह एग्रीमेंट यह था दोस्तों कि हमारे जो वार लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर हेल्परों की आवश्यकता है, आप इस पर साइन करिए, सामान पहुँचाइएगा और उनको उनके पास सामान हेल्प करके आप चले आइएगा। अब इनको लैंग्वेज रसिया भाषा जानते नहीं थे, सारे एग्रीमेंट पर साइन किए। फिर उसके बाद रसिया आर्मी ने वहाँ पर उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे के, हथियार चलाना भी ठीक से नहीं आता, उनको ले आकर सीधे मेन फ्रंट पर युद्ध पर खड़ा कर दिया। तो इसके बाद इन्होंने डर गए और वो वीडियो बनाकर उन्होंने वायरल किया दोस्तों। ये तो कहानी हो गई, लेकिन इनकी कहानी में सत्यता तो है, 100% है दोस्तों। इसलिए कि आप कुछ दिन की सुर्खियां पिछले 2-3 महीने के पहले जब रसिया यूक्रेन वार चला, तो आपको एक सुर्खियां याद होगी दोस्तों, जिसमें रसिया ने अपने समस्त कैदी, जो सारे जेल में कैदी थे, उनको रिहा कर दिया था। और रिहा करके और उनको सीधे हथियार दे के लड़ने के लिए युद्ध में खड़ा कर दिया कि तुम्हारे अगर लड़ाई करो देश के लिए हमारे, तुम्हारे जो सजा होंगे तुम्हें माफ किया जाएगा। ये भी तो सत्य है दोस्तों। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बेलारूस गए थे, उसमें भी इनको 10 साल की सजा थी। एक प्रकार से तो ये कैदी तो थे, और इनकी न्यूज तो 100% सत्य हो ही रहा है दोस्तों। तो ये मामला था इनका। तो इस पर अब आपको बता दें दोस्तों कि अब हमारी भारत सरकार इन पर क्या एक्शन लिया है। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता में अभी न्यूज में देख रहा था दोस्तों, अभी उन्होंने बताया, सीधे बताया कि इस पर हमारे देश की जो एजेंसियां हैं, सीबीआई मानव तस्कर करते हैं। जो दोस्तों, यहाँ से हमारे देश की इतनी बेरोजगारी है दोस्तों, और हर जगह पैसे की कितनी दिक्कत है कि इनको बताया जाता है कि वहाँ पर हम सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करेंगे, वहाँ थोड़े बहुत काम है, आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ बहुत कमा सकते हो। ऐसे ऐसे एजेंसियाँ बहुत हर हर जो शहरों में चलाए जाते हैं दोस्तों, उस पर सीबीआई ने उसमें रेड मारा और उनको पकड़ा, और पकड़ कर उनको कार्रवाई के लिए आगमित किया। और हमारे विदेश का जो प्रवक्ता है, उन्होंने बताया विदेश मंत्रालय रसिया को कि आपने हमारे इन भारतीयों के लिए जल्दी से जल्द रिहा किया जाए, और इनको गलतफहमी जो कुछ हुआ है उसे भारत सरकार बचाने की पूरी कोशिश करेगी।
दोस्तों अब एक बात ये समझ में नहीं आता कि हमारे जो भारतीय इंडियन है इतने भोले हैं कि इनको जो कोई बताता है वहाँ पर वो चले जाते हैं और वो जो काम देता है वो करने लगते हैं। सबसे बड़ी मानसिकता ये बन गई कि देश छोड़ के अक्सर आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा आदि स्टेट में सभी विदेश भागते हैं। विदेश जाने में उनको क्या मिलता है और वहाँ क्या करते हैं? जबकि आप कभी भी दोस्तों न्यूज़ का हेडलाइन उठा लीजिए, चाहे न्यूज़ रिपोर्टर और कहीं क्लिक भी वायरल वीडियो देख लीजिए, वहाँ हमें इमेज किसका दिया जाता है? हमें एक मजदूर, नौकर और इसका इमेज दिया जाता है। तो उस इमेज को लेने के लिए आप भारत से भाग के जाते हो। क्या भारत में आपको रोजगार नहीं मिलता है? रोजगार करने की जरूरत है दोस्तों, रोजगार बनाने की जरूरत है। वहां पर वो बेइज्जती लेने के लिए आप जाते हैं और तरह तरह की घटनाएं देखने को मिलता है। खैर ये तो रह गई बातें अब वहाँ की। अब दोस्तों आपको एक और न्यूज बता रहा हूँ। आपको फिलहाल ये हाल ही में देखे थे, इजराइल में देख लीजिए। इजराइल में भी आपको एक इंडियन की मौत हो गई थी। आपको पता है इजराइल में भी वार चल रहा है, हमास और इजराइल का। वहाँ भी इंडियन जा रहे हैं, वहाँ भी बहुत कैंपेन लगा के ही पहुँच गए, रैली लगा के गए सभी लोग। तो जाने का मतलब ये है दोस्तों, जाओ आप, लेकिन अपनी उसके देश के बारे में नॉलेज लो और क्या करना है नहीं जानना है उसके बारे में समझो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्हें बोल रहे हैं कि अभी इनको हमको डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आया। अच्छा आप बताओ दोस्तों, आज के डेट में अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो उसी भाषा को अगर आप गूगल ट्रांसलेट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा हिंदी में कैसे आप गए और क्यों गए, वहाँ फंस गए। जब फंस गए तो आप दोष मढ़ने शुरू कर दे रहे हो। तो इसी बीच में एक और न्यूज आता है दोस्तों, जो आपको बता दें कि ताइवान से। ताइवान में देख लीजिए आप, सुर्खियां न्यूज को उठा कर देख लीजिए कि हमें भारतीय मजदूर तो चाहिए, लेकिन हमारे जैसे देखने वाला चाहिए, हमारे जैसे धर्म का मानने वाला चाहिए, हमारे जैसे खाने वाला चाहिए, हमारे जैसे पहनने वाला चाहिए। तो आप बताओ दोस्तों, अगर ऐसे ऐसे न्यूज और ऐसे ऐसे वहाँ का ताइवान का जो है क्या बोलते हैं लेबर मिनिस्टर, वो ऐसे ऐसे भाषा प्रयोग करती हैं। तो दोस्तों आपको यह बता देना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार से हमारी जो वर्ल्ड में हमारी इमेज है इस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। हम तो अपने वीडियो से माध्यम से कहेंगे, अपने देशवासियों से भी कहेंगे कि ऐसे इमेज को लेने के लिए मत जाइए। अगर आप जो भी करना है अपने अपने बल पर, अपने बुद्धि पर, अपने हिम्मत से करिए और सोच समझ के करिए जो काम। दोस्तों अब एक न्यूज और है इसी में, नेपाल का भी आप हाल में ही देखे थे दोस्तों। नेपाल ने किया था 15,000 सैनिक भेजा था। अग्निवीर योजना के तहत इन्होंने इधर न भेज के रसिया भेजने लगा। 15,000 में कुछ का तो पता ही नहीं है, कुछ का खबर भी नहीं मालूम है, कुछ का नेपाल सरकार उनके मृतक जनों का पैसा मांग रहा है। अभी तक न पैसा मिला, न उनको खबर मिली, न उनको की। तो ऐसे ऐसे न्यूज के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों। आप कहीं भी जा रहे हो घूमने के लिए तो बहुत से ब्लॉगर हैं, बहुत से सभी लोग घूम के आ जाते हैं। अब वहाँ इन लोगों ने काम करने के चक्कर में गए, इसलिए उन्होंने फंस गए और सोचे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें। तो दोस्तों ये अब हाल ही में न्यूज़ था। और एक न्यूज़ दोस्तों आपको ये बता दें कि हमारी भारत सरकार चाहती है कि हमारे भारतीय सेफ रहें और अच्छे से रहे, और वो कहीं भी उनको किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।